Hello and welcome to Bhaduri Foundation. Today we will study class 9th Geography NCERT chapter 4 Climate. Climate refers to the sum total of weather conditions and variations over a large area for a long period of time, मतलब 30 ईयर्स तक। एक बड़े एरिया में 30 ईयर्स तक जैसा वेदर रहता है उसको टोटल मतलब 30 ईयर्स का अगर एवरेज देखें तो उससे क्लाइमेट बनता है। तो क्लाइमेट जो है एक लॉन्ग रन फेनोमिना है जो कि एक लार्ज एरिया पे काफ़ी समय तक रहती है, जबकि वेदर जो है रेफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन कुछ टाइम के लिए जो एटमॉस्फेयर होता है उसको वेदर बोलते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ वेदर और क्लाइमेट ये सेम है। इसमें क्या देखते हैं हम क्लाइमेट और वेदर में? टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। शॉर्ट रन में जब ये चीज़ें रहती है तो वेदर बोलते हैं, और लॉन्ग रन में एक जैसा ही वेदर रहता है गर्म या ठंडा तो उसे कोल्ड क्लाइमेट या समर क्लाइमेट बोल सकते हैं। द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इंटू ए नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन, इसीलिए पूरे वर्ल्ड को हमने अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन में डिवाइड कर दिया है। द वर्ड मॉनसून इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसिम विच लिटरली मीन्स सीजन। जो वर्ड है मानसून ये अरबिक वर्ड से लिया गया मौसिम से, जिसका मतलब सीजन है। मॉनसून रेफर्स टू द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग ए ईयर। तो मॉनसून का मतलब है जब सीजनल रिवर्सल होता है विंड का, हवा का वापस जब जाती है तो उसे मॉनसून बोलते हैं, जिसमें वेपर लैडन होती है जिससे बारिश होती है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज मॉनसून टाइप, और इसलिए इंडिया का जो क्लाइमेट है उसे मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट बोलते हैं। इन एशिया दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड मेनली इन द साउथ एंड द साउथ ईस्ट डिस्पाइट द ओवरऑल यूनिटी इन द जनरल पैटर्न। देयर आर परसेप्टिबल रीजनल वेरिएशंस, और दिखने योग्य रीजनल वेरिएशन भी रहते हैं यहाँ के एटमॉस्फेयर में क्लाइमेटिक कंडीशन विद इन द कंट्री के अंदर ही। कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है जैसे राजस्थान में, कहीं बहुत ज़्यादा ठंडा होता है जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख में। तो रीजनल वेरिएशंस भी होते हैं। इन सर्टन प्लेसेस देयर इज वाइड डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर। कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है, जैसे कि इन द थार डेजर्ट द डे टेम्परेचर में राइज टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ड्रॉप नियर 15 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है सेम नाइट में। दिन में 50 सेल्सियस होगा और रात को 15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस इन द डे एंड नाइट टेम्परेचर इन द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स और इन द केरला। और कुछ ऐसी भी जगह है जैसे केरला हो गया, अंडमान निकोबार आइलैंड, जहाँ पे दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता, लगभग सेम सा रहता है। क्यों? क्योंकि समुद्र के पास ये लोकेशंस हैं। जो नियर अबाउट सी एरिया होता है, कोस्टल एरिया होता है, वहाँ के टेम्परेचर में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सी का जो इम्प्रेशन है वो उसको टेम्परेचर को नॉर्मल रखता है, ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा होने देता, ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी होने देता। इन जनरल द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस लेस कंट्रास्ट इन द टेम्परेचर कंडीशन। जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे टेम्परेचर का जो कंट्रास्ट है वो बहुत ही कम होता है। सीजनल कंट्रास्ट आर मोर इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री। जो सीजनल कंट्रास्ट होता है वो देश के इंटीरियर में ज़्यादा पाया जाता है दैन कोस्टल एरिया। देयर इज डिक्रीज इन रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। बारिश कम होती चली जाती है ईस्ट से, मतलब बिहार की तरफ से राजस्थान की तरफ। बिहार की तरफ ईस्टर्न एरिया में ज़्यादा होती है और वेस्टर्न जहाँ राजस्थान है वहाँ पे कम होती है नॉर्दर्न प्लेस में। दीज वेरिएशंस हैव गिवन राइज टू वैरायटी इन द लाइव्स ऑफ द पीपल इन टर्म्स ऑफ फूड दे ईट। और लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी परिवर्तन लाती है ये रेनफॉल जो है। द क्लोथ्स दे वियर एंड द काइंड ऑफ हाउसेस दे लिव इन। उनका खाना पीना रहना सब में अंतर आ जाता है। क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। देयर आर 6 मेजर कंट्रोल्स ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। किसी भी एरिया के क्लाइमेट को कंट्रोल वाले 6 फैक्टर होते हैं। एक है लैटिट्यूड, मतलब ग्लोब में कौन से लैटिट्यूड पे वो रीजन पड़ता है।
एल्टीट्यूड कितनी ऊंचाई पे पड़ता है वो रीजन, ज़्यादा ऊंचाई पे होगा ठंडा होगा और नीचे होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसका। प्रेशर, विंड प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, कंटिनेंटलिटी इसे बोलते हैं। तो इससे टेम्परेचर पे फ़र्क पड़ता है, क्लाइमेट पे फ़र्क पड़ता है। ओशियन करंट्स एंड रिलीफ फीचर्स, और ज़मीन कैसी है, भूभाग कैसा है, और ओशियन में कितने तूफान आते हैं, इससे किसी भी एरिया का जो क्लाइमेट है वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है। ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड। अब क्योंकि जो पृथ्वी है उसमें कर्वेचर आ जाता है, मतलब गोल है पृथ्वी, तो जो बीच में भूमध्य रेखा है, मेरिडियन जो लाइन है, तो वहाँ पे तो सन की डायरेक्ट रेज पड़ती है, तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और पोलर रीजन में, साउथ पोल और नॉर्थ पोल में, क्योंकि कर्वेचर आ जाता है, दो जो सोलर की जो सन की जो रेज है वो उसमें तिरछी पड़ती है, तो इसलिए वहाँ पे ठंडक रह जाती है। तो इसलिए लैटिट्यूड से बहुत फ़र्क पड़ता है कौन सा एरिया गर्म रहेगा, कौन सा ठंडा रहेगा। तो एज ए रिजल्ट एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर। तो इक्वेटर जो है, भूमध्य रेखा जो है, वहाँ से टेम्परेचर, यहाँ पे इक्वेटर पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है और पोल की तरफ कम होता चला जाता है, टुवर्ड्स द पोल्स। एज वन गोज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द हायर एल्टीट्यूड्स, और जैसे हम सरफेस से हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम्स लेस डेंस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो लेस डेंस हो जाता है एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस, और टेम्परेचर डिक्रीज होता है मतलब ठंड होनी शुरू हो जाती है। द हिल्स आर देयर फॉर कूलर ड्यूरिंग समर्स, इसलिए पहाड़ी एरिया जो है वो गर्मियों में ठंडा रहता है। द प्रेशर एंड द विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस, इसलिए प्रेशर और विंड सिस्टम डिपेंड करता है कि वहाँ का लैटिट्यूड क्या है और वहाँ की ऊंचाई क्या, एल्टीट्यूड क्या है। Thus it influences the temperature and rainfall pattern. The sea exerts a moderating influence on climate, और जो समुंदर है वो टेम्परेचर को मॉडरेट करता है, मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस देता है। As the distance from the sea increases, its moderating influence decreases, और जैसे जैसे किसी रीजन की, किसी जगह की दूरी बढ़ती है समुंदर से, तो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस जो सी का होता है वो कम होता चला जाता है। एंड द पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, और लोगों को एक्सट्रीम वेदर कंडीशन का सामना करना पड़ता है जो समुंदर से दूर रहते हैं, मतलब इंटीरियर रीजन जो होते हैं। दिस कंडीशन इज नोन एज कंटिनेंटलिटी, तो इस कंडीशन को कंटिनेंटलिटी बोलते हैं। मतलब पहले बोलो कंटिनेंट और उसमें लिटी लगा दो, कंटिनेंटलिटी। तो वेरी हॉट और ड्यूरिंग समर्स और वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स होता है। ओशियन करंट्स अलोंग विद ऑफशोर विंड्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरिया, और जो समुंदर के तट के एरिया होते हैं, कोस्टल एरिया, तो उसके क्लाइमेट को ओशियन करंट जरूर अफेक्ट करते हैं। फाइनली रिलीफ फीचर। रिलीफ माने ज़मीन कैसी है, उबड़ खाबड़ है, पठार है, पहाड़ है, मैदान है, ये खाई है, तो रिलीफ भी डिसाइड करता है किसी क्लाइमेट को। टू प्लेस ए मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ प्लेस। हाई माउंटेन्स एक्ट एज बैरियर फॉर कोल्ड एंड हॉट विंड्स। अगर ऊंचे पहाड़ है तो ठंडी और गर्म हवा को आने से वो बैरियर रोकते हैं। दे में आल्सो कॉज प्रिसिपिटेशन इफ दे आर हाई इनफ एंड लाई इन द पथ ऑफ रेन बियरिंग विंड्स, और वो बारिश भी कराते हैं। प्रिसिपिटेशन कॉज प्रेसिपिटेशन, बारिश हो जाती है अगर वो पहाड़ इतने ऊंचे हैं कि वो हवा को, जो वाटर लैडन हवा है उसको रोक ले और रेन बियरिंग विंड्स को रोक ले, उसके रास्ते में आ जाए तो बारिश हुई। जैसे ये पहाड़ है और ये वाटर लैडन, ये हवाएं आ रही है, बारिश का पानी लेके यहीं पे टकराई और ऊपर उठ के यहीं पे ठंडे होके यहीं पे बारिश हो गई, और ये जो है यहाँ तक वो जाए नहीं, तो ये जो रेन शैडो जोन बन गया, मतलब यहाँ पे छाया पड़ गई, यहाँ पे बारिश हुई नहीं, यहीं पे बारिश हो गई। ठीक है। द लीवार्ड साइड माउंटेन्स रिमेन्स रिलेटिवली ड्राई, ये लीवार्ड साइड है, लीवार्ड साइड। ठीक है, यहाँ पे बारिश हुई नहीं है। फैक्टर अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। अब कौन से फैक्टर है जो कि इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला तो है लैटिट्यूड, मतलब ग्लोब में क्या पोजीशन है इंडिया की।
द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भारत के बीच में से निकलती है फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन द वेस्ट ऑफ मिजोरम, और कच्छ से वेस्ट में, कच्छ से लेकर राजस्थान से ईस्ट में मिजोरम से निकलती है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री लाइंग साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। लगभग आधी कंट्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में रहती है। बिलोंग टू द ट्रॉपिकल एरिया, और वो ट्रॉपिकल एरिया में कही जाती है। ऑल द रिमेनिंग एरिया नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक, और जो नॉर्थ में, ट्रॉपिक के नॉर्थ में एरिया है, लाइस इन द सब ट्रॉपिक्स, वो रहता है सब ट्रॉपिक्स में। तो देयरफॉर इंडियाज क्लाइमेट हैज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो इंडिया का जो क्लाइमेट है उसमें दोनों फीचर है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट के भी और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के भी। अब दूसरा हम देखते हैं एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड जो है इंडिया के क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट करता है। इंडिया हैज़ माउंटेन्स टू द नॉर्थ विच हैव एन एवरेज हाइट, 6000 मीटर की एवरेज हाइट है इंडिया। नॉर्थ में माउंटेन्स पड़ते हैं, पहाड़ पड़ते हैं। इंडिया आल्सो हैज़ ए वास्ट कोस्टल एरिया वेयर द मैक्सिमम एलिवेशन इज 30 मीटर। इंडिया के पास कोस्टल एरिया भी बहुत है जहाँ का एवरेज एलिवेशन हम देखें, ऊंचाई देखें तो 30 मीटर की है। द हिमालयस प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया एंड एंटरिंग द सब कंटिनेंट। तो सेंट्रल एशिया से जो ठंडी हवाएं आती है उसको हिमालय रोक लेता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज माउंटेन्स दैट दिस सब कंटिनेंट एक्सपीरियंस कंपैरेटिवली माइल्डर विंटर एज कम्पेयर टू द सेंट्रल एशिया। तो इन हिमालय के कारण ही जितना ठंडा सेंट्रल एशिया रहता है, हमारा इंडिया इतना ठंडा नहीं रहता, माइल्डर विंटर होती है, भाई माइल्ड विंटर होती है, बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड नहीं पड़ती। बिकॉज क्योंकि ठंडी हवाओं को हिमालय रोक लेता है। प्रेशर एंड विंड्स, क्लाइमेट एंड द एसोसिएटेड वेदर कंडीशन इन इंडिया आर गवर्नड बाय द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन। से इंडिया का जो एटमॉस्फेयर है और क्लाइमेट इफेक्ट होता है। प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, अपर एयर सर्कुलेशन, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्ली विंड के रीजन में पड़ता है। दीज विंड्स ओरिजिनेट फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है जो ग्लोब का, उसके सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से निकलती है हवाएं जो इंडिया में पहुंचती है। दे ब्लो साउथवर्ड, साउथ की तरफ जाते हैं। गेट डिफ्लेक्टेड इन द राइट ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स, और वो साउथ की तरफ जाके साउथ में ग्लोब में राइट की तरफ मुड़ जाती है बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या होती है? एंड मूव टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया में चली जाते हैं। जनरली दीज विंड्स कैरी लिटिल मॉइस्चर, ज़्यादातर इस हवा में मॉइस्चर कम होता है, पानी कम होता है। दे ओरिजिनेट एंड ब्लो ओवर लैंड, देयरफॉर दे ब्रिंग लिटिल और नो रेन, इसलिए वो ना के बराबर बारिश लाती है। अब हम जान लेते हैं कि कोरियोलिस फोर्स क्या होती है। कोरियोलिस फोर्स होती है जो भी, जैसे लट्टू घूमता है, तो लट्टू घूमता है तो उस पर हाथ लगाने की कोशिश करते हैं तो हमारे हाथ को बाहर की तरफ फेंकता है। इसी तरह कोरियोलिस फोर्स हर चीज़ को बाहर की तरफ फेंकती है। तो जो अर्थ रोटेट करती है तो कोई भी चीज़ जो अर्थ पे चिपकी हुई है वो थोड़ा बाहर की तरफ फोर्स लगाएगी निकलने के लिए, लेकिन पृथ्वी पे फिर भी वो चीज़ें चिपकी रहती है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। तो द कोरियोलिस फोर्स वो कमज़ोर पड़ जाती है ग्रेविटेशनल फोर्स के आगे, इसलिए पृथ्वी पे हर चीज़ लगी रहती है। तो कोरियोलिस फोर्स क्या है? एन एपरेंट फोर्स कोज्ड बाय द अर्थ रोटेशन। अर्थ की रोटेशन की वजह से, रोटेशन और रिवॉल्यूशन में क्या अर्थ है? रिवॉल्यूशन होता है पूरी अर्थ घूमना, और रोटेशन का मतलब होता है अर्थ वहीं खड़ी होकर सिर्फ रोटेट कर रही है लट्टू की तरह। द कोरियोलिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्टिंग विंड्स। विंड को डिफ्लेक्ट करती है, मतलब बाहर की तरफ धकेलती है कोरियोलिस फोर्स। टुवर्ड्स द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ में ये अगर ग्लोब है तो नॉर्थ में कहाँ की ओर फिरते? नॉर्दर्न में हेमिस्फीयर, टुवर्ड्स द राइट, राइट की तरफ, ठीक है, राइट की तरफ। एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, और साउथ में लेफ्ट की तरफ कोरियोलिस फोर्स ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट करती है और नॉर्थ में ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट करती है। दिस इज आल्सो नोन फेरल्स लॉ, और इसको फेरल्स लॉ भी बोलते हैं। द प्रेशर एंड विंड कंडीशंस ओवर इंडिया आर यूनिक।
इंडिया की जो प्रेशर और विंड कंडीशन है वो यूनिक है वर्ल्ड में। ड्यूरिंग विंटर देयर इज हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालयस। विंटर में तो हाई प्रेशर एरिया होता है हिमालय के नॉर्थ में। कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम दिस रीजन टू द लो प्रेशर एरिया ओवर द ओशियन टू द साउथ। तो लो प्रेशर एरिया की तरफ हवा आती है। इन समर लो प्रेशर एरिया डेवलप्स ओवर इंटीरियर एशिया। गर्मियों में लो प्रेशर एरिया कहाँ बनता है? एशिया के इंटीरियर में बनता है, एज वेल एज ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। दिस कॉजेस ए कंप्लीट रिवर्सल टू द डायरेक्शन ऑफ विंड्स ड्यूरिंग द समर। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया ओवर द साउदर्न इंडियन ओशियन इन ए साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन, क्रॉसेस द इक्वेटर एंड टर्न्स राइट टुवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया। एयर का प्रिंसिपल हमेशा हाई प्रेशर की से लो प्रेशर की तरफ जाती है ओवर द इंडियन सबकंट्री। दीज आर नोन एज द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। इनको साउथ वेस्ट मानसून विंड बोलते हैं। दीज विंड्स ब्लो ओवर द वार्म ओशियन गैदर मॉइस्चर। ये गर्म समुद्र की तरफ से आती है, वहाँ से मॉइस्चर को पकड़ लेती है, पानी को, एंड बियरिंग वाइड स्प्रेड रेनफॉल ओवर द मेनलैंड ऑफ इंडिया। और इंडिया के मेनलैंड में काफ़ी वर्षा करती है। द सीजन्स। द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज करेक्टराइज्ड बाय डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न। जहाँ पे भी मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है जैसे कि इंडिया में है, तो वहाँ पे अलग अलग सीज़न के पैटर्न होते हैं। द वेदर कंडीशन ग्रेटली चेंज फ्रॉम वन सीजन टू अदर। और जो वेदर कंडीशन है वो हर सीज़न में चेंज होता है। दीज चेंजेस आर पर्टिकुलरली नोटिसेबल इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और ये जो चेंजेस हैं पर्टिकुलरली नोटिसेबल होते हैं कंट्री के अंदर वाले भाग में। द कोस्टल एरिया डू नॉट एक्सपीरियंस मच वेरिएशन द एटमोसफियर दो देयर इज वेरिएशन इन द रेनफॉल पैटर्न। जो कोस्टल एरिया वहाँ पे कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं देखा जाता टेम्परेचर में। हाँ, बारिश में देखा जरूर जाता है, कहीं पे ज़्यादा होती है बारिश, कहीं पे कम होती है। 4 मेन सीजन्स कैन आइडेंटिफाई इन इंडिया। 4 मेन सीजन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम। कोल्ड हो गया, कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, एडवांसिंग मानसून सीजन और रिट्रीटिंग मानसून सीजन, सम रीजनल वेरिएशंस। तो अब हम पढ़ेंगे कोल्ड वेदर सीजन, मतलब ठंडों में ठंड कैसी होती है इंडिया में। तो टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ। टेम्परेचर डिक्रीज होता है, मतलब गर्मी ज़्यादा साउथ में होती है और नॉर्थ में फिर ठंडा होता चला जाता है। एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई ऑन द ईस्टर्न कोस्ट पे चेन्नई का एवरेज टेम्परेचर 24-25 रहता है सेल्सियस, ठीक है। वाइल इन द नॉर्दर्न प्लेन्स इट रेंजेस 10 से 15 डिग्री सेल्सियस रहता है नॉर्थ में। तो डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर कोल्ड। दिन गर्म और रात ठंडी होती है। फ्रॉस्ट इज कॉमन इन द नॉर्थ एंड द हायर स्लोप्स ऑफ द हिमालयस एक्सपीरियंस स्नोफॉल। हिमालय की ऊंचाइयों पे बर्फ भी गिरती है। A characteristic feature of the cold weather seasons over the northern plains is the inflow of the cyclonic disturbances from the west and the northwest. These low pressure systems originate over the Mediterranean Sea and Western Asia and move into India along with westerly flow. They cause the much needed winter rains over the plains and snowfall in the mountains. Although the total amount of the winter rainfall locally known as महावत, जो विंटर में जो रेनफॉल होती है उसको महावत बोलते हैं, जिस स्मॉल दे आर ऑफ द इमेंस इंपॉर्टेंस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ रबी क्रॉप। लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है रबी क्रॉप के लिए, गेहूं की फसल के लिए महावत वाली जो बारिश आती है। द पेनिनसुलर रीजन डज नॉट हैव ए वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन। पेनिनसुलर रीजन किसे बोलते हैं? साउथ इंडिया को बोलते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी का सीज़न वेल डिफाइंड नहीं है। There is hardly any noticeable season change in the temperature pattern during winter due to the moderating influence of the sea. क्योंकि समुंदर का मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस रहता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चेंज नोटिसेबल नहीं रहता। ये एडवांसिंग मानसून का मैप है। ये मैप आता है, मानसून 1 जून को यहाँ केरल में एंटर करता है, 5 जून को हैदराबाद तक पहुँच जाता है, 10 जून को मुंबई पहुँच जाता है, ठीक है। ये आ रहा है यहाँ पे 1 जून को यहाँ आ गया, 5 जून को यहाँ आ गया, 10 जून को, 15 जून को यहाँ तक पहुँच जाता है। 1 जुलाई को ये दिल्ली को भी कवर कर लेता है और 15 जुलाई से वो बाहर निकल जाता है। मानसून ऐसे हवाएं बढ़ती है, मानसून की हवा। हॉट वेदर सीजन और गर्मियों का मौसम देखेंगे। ड्यू टू द एपरेंट
नॉर्थवार्ड मूवमेंट ऑफ द सन, क्योंकि जो सन है वो नॉर्थवार्ड की मूवमेंट करता है। द ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट नॉर्थवार्ड, इसलिए जो ग्लोबल की गर्मी की जो बेल्ट है वो नॉर्थ की तरफ जाती है। एज सच मार्च टू मे इट इज़ हॉट वेदर सीजन्स इन इंडिया, मार्च से लेकर मई तक बहुत गर्मी होती है इंडिया में। इन पेनिनसुलर इंडिया टेम्परेचर रिमेन्स लोअर ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशियन। ए स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द हॉट वेदर सीजन इज़ द लू, एक स्ट्राइकिंग फीचर है जो हॉट वेदर सीजन में वो लू है। दीज आर स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई winds blowing during the day over the north and northwestern India. Dust storms are very common during the month of the May in the northern India. These storms bring temporary relief as they lower the temperature and may bring light rain and cool breeze. This is also the season for localized thunderstorms associated with violent winds. Torrential downpours, often accompanied by hail in the West Bengal, these storms are known as the Kal Baisakhi. Dust storm very common during the month of May. नॉर्थ इंडिया में मई में डस्ट स्टॉर्म चलते हैं, धूल के तूफान चलता है। These storms bring temporary relief as they lower the temperature. इससे गर्मी कम हो जाती है। May bring rain, बारिश भी आते हैं। This is the season for localized thunderstorms. तो बिजली कड़कती है लोकल में। एसोसिएटेड वायलेंट विंड्स, हवा चलती है। टोरेंशियल डाउनपोर्स, तेज बारिश होती है। ऑफन अकम्पेन्ड बाय द हेल, वो ओले भी पड़ते हैं। तो वेस्ट बंगाल में इस बारिश को काल बैसाखी बोलते हैं। टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द समर सीजन प्री मानसून शावर्स आर कॉमन, और जब समर खत्म होती है तो प्री मानसून शावर होते हैं इन केरला एंड कर्नाटका में। दे हेल्प इन द अर्ली रिपनिंग ऑफ मैंगोज, तो इससे क्या होता है, आम जल्दी पक जाते हैं। ऑफन रेफर्ड एज मैंगो शावर, तो इसे मैंगो शावर नाम दिया गया है कि ये बारिश आने से मैंगो पक जाते हैं, तो नाम पड़ गया मैंगो शावर केरल और कर्नाटक में। द इनफ्लो ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून इनटू इंडिया ब्रिंग ए टोटल चेंज इन द वेदर। जब साउथ वेस्ट मानसून आता है, मतलब बारिश आती है जुलाई के महीने में, तो क्या होता है, बिल्कुल चेंज हो जाता है इंडिया का जो है वेदर। अर्ली इन द सीजन द विंडवार्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स रिसीव वेरी हैवी रेन। जो विंडवार्ड साइड है, मतलब जहाँ से हवा टकराती है बारिश वाली, वहाँ पे तो होती है हैवी बारिश वेस्टर्न घाट में। ये इंडिया का मैप है, तो ये वेस्टर्न घाट में ये जो पहाड़ी है, तो यहाँ टकरा टकरा के इस रीजन में सिर्फ बारिश होती है, इस रीजन में सूखा रह जाता है। ये विंडवार्ड साइड है, ये लीवार्ड साइड है। तो लीवार्ड साइड में बारिश नहीं होती क्योंकि सारी हवा यहीं पे बारिश कर देती है, जो वाटर लैडन होती है। ये रिट्रीटिंग मानसून, वो मानसून आया था, अब ये मानसून वापस जा रहा है। ठीक है, 1 सितंबर 15 सितंबर यहाँ पहुँच जाएगा, 1 अक्टूबर यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, 15 अक्टूबर तक यहाँ, 1 नवंबर तक यहाँ, 15 नवंबर तक यहाँ, 1 दिसंबर को निकल जाता है। 15 दिसंबर तक इंडिया से बाहर हो जाता है, मानसून वापस चला जाता है। जाते जाते थोड़ी थोड़ी बारिश करता है बस। द मानसून इज नोन फॉर इट्स अनसर्टेनिटीज़। और जो मानसून होता है, मतलब मानसून की जो हवाएं और बारिश होती है, वो अनसर्टेनिटी देती है। द अल्टरनेशन ऑफ ड्राई एंड स्पेल्स वेरी इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन। तो जो अल्टरेशन होती है मानसून में, उसकी कभी ज़्यादा आती है, कभी कम फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन अलग अलग होती है, कभी ज़्यादा टाइम के लिए आती है, कभी कम टाइम के लिए आती है। तो कभी ज़्यादा बारिश होती है, कभी कम बारिश होती है। तो मानसून की जो बारिश है वो अनसर्टेन होती है, तो एग्रीकल्चर को बड़ा इफेक्ट करती है मानसून में बारिश कैसी आएगी। बारिश अच्छी हो गई तो अच्छा प्रोडक्शन हो जाता है, बारिश अगर ठीक नहीं आई तो प्रोडक्शन कम हो जाता है इंडिया में एग्रीकल्चर का। तो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स वीकन एंड स्टार्ट विदड्राविंग ग्रेजुअली बाय द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर। द मानसून विड्रॉज फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन से वापस चली जाती है मानसून, साउथ वेस्ट मानसून की अक्टूबर तक निकल जाती है, नवंबर तक निकल जाती है। मासीन राम, द वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, इज आल्सो रिप्यूटेड फॉर इट्स स्टैलेग्माइट एंड स्टैलासाइट केव्स। मासीन राम एक जगह, वहाँ पे बहुत बारिश होती है, वेटेस्ट प्लेस है अर्थ का, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो वहाँ पे जो गुफा होती है, केव्स होती है, वहाँ पे क्या बन जाती है, एक
बर्फ़ की पहाड़ी टाइप बन जाती है। तो जैसे ये गुफा है, ये गुफा है, ठीक है। तो स्टेलागामाइट, जी आ रहा है तो ग्राउंड से ऐसे 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 पहाड़ बन जाते हैं बर्फ़ की, ऐसे स्टेलागामाइट। और स्टेलासाइट, छत पे से ऐसी पहाड़ी, बर्फ़ की पहाड़ियाँ लटक जाती है छत पे से। तो बस यही अंतर याद रखना, जिसमें जी आए तो वो ग्राउंड से पहाड़ी, जी फॉर ग्राउंड, और स्टेलासाइट जिसमें जी नहीं है वो छत पे से लटकती हुई आइस की पहाड़ी होती है, और ये होती केव के अंदर ही है। Owing to the condition of the high temperature and humidity, the weather becomes rather oppressively during the day. This is known as October heat. तो ह्यूमिडिटी के कारण, मतलब नमी वाली गर्मी के कारण बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इसे अक्टूबर हीट बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, वेस्टर्न राजस्थान एंड एडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ गुजरात, हरियाणा, पंजाब, रेनफॉल इज इक्वली लो इन द इंटीरियर ऑफ द डक्कन प्लेटू। डक्कन प्लेटू में भी और इस एरिया में भी, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, राजस्थान में कम बारिश पड़ती है, एंड ईस्ट ऑफ द सह्याद्रीज। ए थर्ड एरिया ऑफ द लो प्रिसिपिटेशन, जहाँ पे कम बारिश होती है, प्रिसिपिटेशन माने बारिश, इज अराउंड द लेह में और जम्मू कश्मीर में भी बारिश कम होती है। द रेस्ट ऑफ द कंट्री रिसीव मॉडरेट रेनफॉल, बाकियों में मॉडरेट होती है। स्नोफॉल इज रिस्ट्रिक्ट टू द हिमालय रीजन, और जो बर्फबारी होती है वो सिर्फ हिमालय रीजन से ही रिस्ट्रिक्टेड है। ये एनुअल रेनफॉल का मैप है, कहाँ पे कितनी बारिश होती है। सबसे कम बारिश यहाँ होती है 0 से 20 में, इस एरिया में, ये 0 से 20 वाला एरिया है, राजस्थान रेगिस्तान है जो, ठीक है। ये यहाँ पे कम बारिश होती है, लगभग 20 से 40 भी आ गया, ठीक है। सबसे ज़्यादा बारिश 400 से ऊपर अंडमान निकोबार में यहाँ पे होती है, इसमें होती है वेस्टर्न घाट में, ये लीवार्ड साइड, लीवार्ड नहीं, ये विंडवार्ड साइड पड़ता है, ये लीवार्ड साइड पड़ता है, ये पड़ती तरफ, यहाँ नहीं होती, यहाँ होती है। तो यहाँ पे ज़्यादा 400 से ऊपर, नॉर्थ ईस्ट रीजन में यहाँ पे 400 से ऊपर, ये सबसे वेटेस्ट एरिया है। फिर 200 से 400 यहाँ पे होती है, 200 से 400, ठीक है, ये एरिया है, ठीक है। और 100 से 200 सबसे ज़्यादा एरिया में पड़ती है यहाँ पे, ये ईस्टर्न इंडिया है, बंगाल, बिहार सारा यहीं पे है, ठीक है। और 60 से 100 यहाँ पे पड़ती है, तो रेनफॉल एरिया है ये। Nevertheless, the unifying influence, फिर भी unifying influence of the monsoon on the Indian subcontinent is quite perceptible। इसलिए फिर भी मानसून जो है पूरी इंडिया को यूनिफाई करता है, वो क्लियरली परसेप्टिबल है, दिखने योग्य है। सीजनल अल्टरेशन ऑफ विंड सिस्टम एंड द एसोसिएटेड वेदर कंडीशंस प्रोवाइड ए रिदमिक साइकिल ऑफ सीजन। इवन द अनसर्टेनिटी ऑफ द रेन एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन आर वेरी मच टिपिकल ऑफ द मानसून। हालांकि जो रेन है उसका बहुत अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम होती है। द इंडियन लैंडस्केप, इट्स एनिमल एंड प्लांट लाइफ, इट्स एंटायर एग्रीकल्चर कैलेंडर एंड द लाइफ ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग देयर फेस्टिविटीज रिवॉल्व्स अराउंड द फिनोमिना। फिर भी एनिमल की लाइफ, प्लांट की लाइफ, एग्रीकल्चर कैलेंडर सारा इसी फेनोमिना पे डिपेंड करता है, किस पे, मानसून की बारिश पे, चाहे वो फेस्टिवल हो, चाहे वो लोगों की लाइफ हो। तो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर।